नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वात, पित्त और कफ के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों के यानी कि 5 तत्वों के संयोग से बना है। वो 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष माने जाते हैं। वो कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष भी इन्हीं के संयोग से बने हैं। जैसे यदि हम अपने शरीर के हिसाब से देखें तो जो हमारे शरीर में जो खाली जगह होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है आकाश तत्व को रिप्रेजेंट। और जो हमारा शरीर है, आधार स्वरूप जो हमारी देह है, वह किसको रिप्रेजेंट करती है? वह है पृथ्वी तत्व को। तो ये दोनों निष्क्रिय तत्व माने जाते हैं। बाकी जो 3 बच गए उनमें से जो जल तत्व है वो जो कप को प्रदर्शित करता है, जल तत्व मतलब कप को प्रदर्शित। जो अग्नि तत्व है वो मतलब पित्त को प्रदर्शित करता है, और जो वायु तत्व है वह वात को प्रदर्शित करता है। तो इस हिसाब से इन पांचों के सहयोग से ही ये वात, पित्त, कफ का निर्माण होता है। अब आगे बात करते हैं। ये इन तीनों को हम दोष मानते हैं, लेकिन वैसे यदि देखिए हम इनको दोष नहीं कह सकते। दोष के संज्ञा में यदि ये शरीर को दूषित करते हैं तब हम इन्हें दोष मानते हैं, और जब ये शरीर को पुष्ट करते हैं जब हम इन्हें धातु की संज्ञा देते हैं। अब देखिए ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर विद्यमान होते हैं। वैसे तो ये हमारे पूरे शरीर में विद्यमान होते हैं, लेकिन फिर भी नाभि से लेकर निचले भाग में, नाभि से नीचे भाग में वायु को, ठीक है, वायु विद्यमान होती है। यानी कि नीचे का भाग जो वायु के रोग आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। नाभि तथा हृदय के मध्य में, यहाँ तक के बीच में आपको जो रोग होंगे वे पित्त वाले रोग आपको, यानी कि पित्त को रिप्रेजेंट करता है, पित्त वाले रोग आपके ज्यादा होंगे। और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का स्थान होता है, तो वहां पर कफ वाले रोग ज्यादा होंगे। जैसे घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो ये सारे वात के रोग हो गए। पित्त जो पेट संबंधित जो रोग सारे हो गए वो पित्त के रोग। जो फेफड़ों इत्यादि से संबंधित हो गए, बलगम के रोग, वो सारे किसके हो गए? कफ के रोग हो गए। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हैं। अब आते हैं, देखो ये हमारे शरीर में घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना। जब ये सब समान अवस्था में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब शरीर में किसी चीज का, मान लो कफ बढ़ गया, पित्त बढ़ गया या फिर वायु बढ़ गई, तो जो चीज ऊपर नीचे होती है उससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये कब घटते बढ़ते हैं इनका अब आगे बताया गया है। ऋतुओं के अनुसार इनमें फर्क पड़ता है, और जो हम खाते पीते हैं उनके अनुसार भी हम इनमें फर्क पड़ता है, और जो हमारा जीवन है उसके अनुसार इसमें फर्क पड़ता है। देखिए, जब वृद्धावस्था में और यौवन यानी कि युवावस्था में और बाल्यावस्था में, और जैसे दिन के प्रथम पैर, दोपहर और दिन के अंतिम पैर, और जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करने के शुरुआत का टाइम, भोजन करने के मध्य का टाइम और भोजन करने के अंत का टाइम, तो इन तीनों समय पर ये अलग अलग तत्व मतलब प्रदान होते हैं। वो तत्व बढ़ा हुआ है फिर घटा हुआ होता है। यदि हम इसको डिटेल में समझें तो जैसे तो ये पूरे शरीर में रहते हैं, लेकिन इसे बतलाया जा रहा है कि अवस्था का अंतिम भाग वृद्धावस्था, और दिन का अंतिम भाग यानी कि 2 बजे से 6 बजे तक, और रात्रि का अंतिम भाग 2 बजे से 6 बजे तक, और जो भोजन करने हैं उसके पचने का अंतिम भाग वायु के प्रकोप का होता है। उस समय वायु हमारे शरीर में बढ़ी हुई आपको मालूम होगी। अब बात आता है कि अवस्था का मध्य भाग यानी कि युवावस्था, और दिन का मध्य भाग यानी कि 10 से लेकर 2 बजे का जो टाइम है, और रात्रि का मध्य भाग, रात्रि का भी कौन सा? रात्रि के 10 बजे से लेकर 2 बजे का जो टाइम है, और जो अन्न के पचने का यानी कि जो मध्य काल होता है वो पित्त का प्रकोप होने का है। उस समय पित्त हमारे शरीर में प्रदान होते हैं। और अवस्था का अंतिम भाग, अवस्था का पहला भाग जो है बाल्यावस्था, और दिन का प्रथम भाग सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे के समय तक का, और रात्रि का प्रथम भाग, रात्रि का मतलब 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक का टाइम, और अन्न के पचने का मतलब यानी कि हम जब भोजन स्टार्ट करते हैं तो पचना शुरू होता है, तो उसके प्रथम भाग, शुरुआत का जो समय है वह कफ के प्रकोप का होता है। तो उस समय हमारे शरीर में कफ प्रदान होता है। अब देखिए, ये जो दोष हैं इसे अग्नि पर भी प्रभाव पड़ता है। दोषों का अग्नि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है?
जैसे हमारे शरीर में जो अग्नि होती है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो वात दोष से तो ये विषम होगी शरीर की जो हमारी अग्नि है, और पित्त दोष में तीक्ष्ण यानी कि तेज होगी, और कफ दोष में जो ये अग्नि है ये मंद हो जाती है। ठीक है ना, जब ये दोष होते हैं मतलब वात दोष ज्यादा होगा तो विषम हो जाएगी जो हमारी अग्नि है, पित्त दोष में तीक्ष्ण यानी कि तेज हो जाएगी, और कफ दोष में ये मंद हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो हमारे शरीर की जो पेट की अग्नि होती है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब आगे आता है इसका कोष्ठ पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से कुर, पित्त दोष से मृदु यानी कि कोमल, कुर यानी कि कठोर, एवं कफ दोष से मध्यम रहता है, और तीनों दोषों के सम रहने पर यह भी मध्यम रहता है। ठीक है, कोष्ठ जो है वो मध्यम रहता है। अब देखिए ये आज के वीडियो में हमने जाना कि वात पित्त कफ क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में कहाँ पर विद्यमान होते हैं, कब ये घटते बढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में जानेंगे हम इसके आगे का भाग। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।